आज हम लोग ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे. व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट इट? तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ का ना बेसिक मैपिंग जो है वो सीखेंगे. क्लियर? बेसिक मैपिंग से आप मान के चलो कि एक आध क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ ही जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बेसिक मैपिंग हम लोग को आज सीखना है. आप सभी के सभी अपने रजिस्टर्स निकालिए और फ्रेश पेज में आप लोग को मेरे साथ मैप बनाना है. मॉर्निंग राहुल. ठीक है, जैसे आप लोगों का ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर में आप क्या करेंगे, ऊपर से ऑलमोस्ट 3 लाइंस छोड़ देंगे या 4 लाइंस छोड़ देंगे. ऊपर से कितनी लाइंस छोड़ देंगे? 3 to 4 लाइंस छोड़ देंगे. ठीक है, और विड्थ में ऑलमोस्ट सेंटर से बनाएंगे. विड्थ में, चौड़ाई में कैसे बनाएंगे? सेंटर से. और ऊपर से कितना छोड़ेंगे? ऑलमोस्ट 4 लाइंस. ठीक है. प्रगति गुड मॉर्निंग, आर्यन गुड मॉर्निंग, दानेश्वर गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट करें. चलो, तो ये शुरुआत हमें करनी है एक ई बनाकर. कैसे स्टार्ट करेंगे? एक ई बना लेंगे. ठीक है, फिर से बताता हूं शुरुआत कैसे होगी. एक ई बनाकर. क्लैरिटी? अब देखना, ये ई के 2 हैंड्स हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. तो ऊपर वाला जो हैंड है ना, उससे लाइन बनाना थोड़ी लंबी और नीचे वाले से थोड़ी छोटी. आप लोग समझे जो मैंने बोला? ई से स्टार्ट करेंगे. ई के 2 हैंड्स हैं, आपको 2 लाइंस बनानी है. ऊपर वाले से लाइन बनेगी कैसी? थोड़ी लंबी. नीचे वाले से कैसे बनेगी? थोड़ी छोटी. हुआ? अब इसके बाद ऊपर वाले हैंड से शुरू करेंगे. एक ना अपन छोटा पहाड़ बनाएंगे, फिर एक बड़ा पहाड़ बनाएंगे और चिमनी बनाकर नीचे ले आएंगे. क्या बोला मैंने? एक अपन छोटा सा पहाड़ बनाएंगे, देन फिर एक बड़ा पहाड़ बनाएंगे और उसके बाद चिमनी बनाकर हम क्या ले आएंगे? इसे नीचे ले आएंगे. क्या यहां तक कंप्लीट हुआ? ठीक. अब इसके बाद ये लाइन आएगी यहां से नीचे और इसे हम ज्वाइन करेंगे एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाकर. कैसे ज्वाइन करेंगे? एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाकर. ठीक. कभी सुने हो क्या सरगुजा डिवीजन, सरगुजा संभाग? तो जो हिस्सा ये हमने बना लिया है, यही है सरगुजा डिवीजन, सरगुजा संभाग. क्लैरिटी? फिर देखो क्या करना, यहां से ऐसा एक वी बनाना. सामने की तरफ से क्या बनाया आपने? एक वी. बना के नहीं बना? देन क्या करेंगे, यहां से अपन लाइन लेंगे और इसे ना ऐसे स्टेप बनाकर ज्वाइन कर देंगे. क्या बनाकर ज्वाइन करेंगे? एक छोटा सा स्टेप बनाकर ज्वाइन कर देंगे. क्या बात यहां तक समझ में आ गई? देन देखो इधर पे. हाँ, यहां से ना गलती होती है. मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं. किस पॉइंट की बात कर रहा हूं? जो सबसे वेस्ट में ना बाहर निकला हुआ है. जो वेस्ट में सबसे बाहर निकला है, मैं उसी पॉइंट की क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं. आप लोग को क्या करना है? इस पॉइंट से एक ऐसा एस बना लेना है. इस पॉइंट से क्या करना है? एक एस बनाना है. हो गया यहां तक? नेक्स्ट देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से एक सी बनाना. एक एस बनाए, फिर क्या किए? एक सी बना लिए. हो गया क्या? अब ना इसे आप ज्वाइन कर दो.
अब इसे क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। डन, हाँ कि ना। अब देखो यहां से ना हमको एक उल्टा बी बनाना है। कैसे बनाना है समझना। उल्टा बी का ये वाला पॉइंट जो है ना वो सबसे वेस्ट, सबसे पश्चिम में आना चाहिए। उल्टा बी का ये वाला पॉइंट सबसे वेस्ट में आना चाहिए, सबसे पश्चिम में आना चाहिए। क्या आप लोगों ने उल्टा बी बनाया? नहीं बनाया? बना लिए ना। फिर उसके बाद यहां से एक एस बनाइए और ये नीचे से ज्वाइन कर दीजिए। यहां से एक एस बनाइए और नीचे से क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। क्लैरिटी? अब ध्यान दीजिए, ये छत्तीसगढ़ का आउटलाइन रेडी है। छत्तीसगढ़ का ये आउटलाइन रेडी है। ठीक, ऊपर का ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ना, दिस इज सरगुजा डिवीजन। ये ऊपर का पोर्शन क्या है, सरगुजा डिवीजन। इसके जस्ट नीचे आओगे तो ये दिख रहा है, ये बिलासपुर डिवीजन है। कौन सा संभाग है, बिलासपुर संभाग। उसके बाद नीचे आने से ये बड़ा सा जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली दो डिवीजन है। आप बनाना नहीं ना, ये वाला लाइन नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आप अगर ईस्ट की तरफ आओगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा डिवीजन है, रायपुर। और वेस्ट की तरफ आओगे तो ये वाला डिवीजन कौन सा है, दुर्ग। ठीक है, और फाइनली लास्ट में नीचे जो बच गया ये हमारा बस्तर डिवीजन। ये हमारा कौन सा डिवीजन है, बस्तर डिवीजन। क्या है बात समझ में आई? 2 मिनट लो, पेज पलटाओ, खुद से बनाओ एक बार फिर से, फटाक से खुद से बनाओ, देखो कितना बनता है। जहां अटकोगे मैं बताऊंगा, बट एक ट्राई मारो, चलो ट्राई मारो, चलो। एक बार डिक्टेट कर दूं क्या, एक बार फिर से डिक्टेट करूं? चलो देखो 1 मिनट के लिए देखो, हाँ डिक्टेट कर देता हूं कैसे बनाया था। सब ध्यान देंगे इधर पे। यहां पर ई बना था, फिर ऊपर से बड़ी लाइन थी, नीचे से छोटी लाइन थी। ध्यान आ रहा है? फिर मैंने क्या बोला था, छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़, चिमनी बनाकर नीचे। फिर क्या बोला था, इसे नीचे लाओ और सेमी सर्कल बनाकर जोड़ दो। याद आ गया इतना? फिर क्या बोला था मैंने, ऐसा एक वी बनाना है। फिर यहां से लाइन सीधी लानी है और इसे स्टेप बनाकर जोड़ना है। क्या बनाकर जोड़ना था, स्टेप। फिर ये सामने वाले पॉइंट से क्या बोला था, एस बनाओ, इधर पीछे से सी बनाओ और दोनों को ज्वाइन कर दो। फिर क्या बोला था, ये सामने से उल्टा बी, कैसे, ये वाला पोर्शन सबसे वेस्ट में आना चाहिए, उधर से एस और नीचे से ज्वाइन करना था। चलो अब बनाओ 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 बनाओ। मैप बनाना आना चाहिए। ये स्कीमेटिक मैप है, एक्चुअल मैप नहीं है। जब आप मेंस लिखेंगे तब आपको मैप बनाना पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई मैप आप बनाते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस मैप को भी यूज कर सकते हैं, बट कम से कम एक मैप तो बनाना आना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, एटलीस्ट एक मैप। बेटा बड़ा बनाओ मैप, प्लीज बड़ा बनाएंगे, छोटा नहीं बनाएंगे। तीशा बेटा बड़ा बनाइए मैप, मैप थोड़ा बड़ा बनाएंगे, हाँ, क्योंकि मैप पे हम लोग अभी प्लॉटिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स भी कट करेंगे, तो अगर आप छोटा मैप बनाएंगे तो दिक्कत होगी। बेटा बड़ा बनाओ मैप, बनाओ बड़ा बनाओ, बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा मैप है, बड़ा बनाओ, एटलीस्ट दिस बिग, उससे भी बड़ा। हाँ मैप छोटा मत बनाओ, मैप छोटा बनाओगे तो दिक्कत होगा। हेलो मुस्कान।
जैसे ही हो जाएगा मेरे को बताएंगे ना, ठीक है? सबका हो जाए तो मेरे को बताओ, वी विल प्रोसीड फर्दर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट तीसरा हुआ बेटा? हो गया कि हो रहा है? हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो एक आउटलाइन हो गया, ये तो क्या हो गया, एक आउटलाइन हो गया। अब हम लोग इसमें ना डिस्ट्रिक्ट कट करेंगे। क्या काटेंगे? जिले काटेंगे, डिस्ट्रिक्ट काटेंगे। उसके लिए मैं मैप को जूम कर लेता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से पता चले। आप लोग अपनी कॉपी जूम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है? चलो ध्यान दो इधर पे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अपन ना इस सरगुजा डिवीजन में एक ऐसा सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे? एक सेमी सर्कल बनाएंगे। और वो कैसा सेमी सर्कल है पता है? सेमी सर्कल के अंदर एक और छोटा सा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर एक और छोटा सा सेमी सर्कल। ये बेटा हो गया सेमी सर्कल। क्या यहां तक हुआ? एक आध दिन मैं भी आऊंगा ना तो ऐसे ही बिना बोले पढ़ाऊंगा तुम लोग को, ठीक है? फिर मजा आएगा। हुआ यहां तक? अब देखो जरा, ध्यान दो अच्छे से बेटा, सब देखो इधर पे। ये छोटा सा पहाड़ देख रहे हो? इससे पहले अपन को 3 लाइंस लेनी है। कितनी? 3, ठीक है? तो ये 3 लाइन हो गई। अब देखो क्या करना है, ये जो 3 लाइन है ना, उसमें पहली लाइन आएगी नीचे। पहली लाइन कहां आएगी? नीचे। सेकेंड लाइन ये भी नीचे, और थर्ड लाइन आएगी सेमी सर्कल के ऊपर। क्या बोला मैंने? ये छोटा सा जो पहाड़ है उसके पहले से हमको कितनी लाइन लेनी है? 3। पहली नीचे, सेकंड नीचे, थर्ड वाली सेमी सर्कल के ऊपर, थर्ड वाली सेमी सर्कल के ऊपर। क्या ये क्लियर है? अब इसके बाद ये अपन क्या देख रहे हैं? चिमनी। हाँ कि ना? आप ना चिमनी के ईस्ट की तरफ से एक लाइन लेंगे और सेमी सर्कल के ऊपर रख देंगे। चिमनी के किधर से? ईस्ट। ईस्ट बोले तो पूर्व की तरफ से। क्या यहां तक समझे? चलो अब डिस्ट्रिक्ट के नेम्स लिखते हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट के नेम्स क्या क्या हैं? मानेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब मेरे को पता है तुम लोग एम लिख दोगे, मेरे को पता है, फिर बाद में भूल जाओगे कि ये मनेनगढ़ है कि मुंगेली है। तो ध्यान दो, आप लोग क्या करना, क्योंकि आप लोग के पास स्पेस मैप के अंदर नहीं है, तो आप लोग यहां डालना 1। क्या डालोगे? 1। और साइड में जो खाली जगह है वहां पर 1 में लिखना पूरा नाम मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो हम देख रहे हैं, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB बोलते हैं इसको हम लोग प्रेम से। क्लियर है? पूरा नाम बहुत बड़ा है तो इसलिए MCB कर देते हैं। क्या आपने को यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। इसके जस्ट बगल में जो पतला सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, दैट इज कोरिया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोरिया। कोरिया का स्पेलिंग गवर्नमेंट ये लेती है। KOREA। गवर्नमेंट क्या लेती है कोरिया की स्पेलिंग? ठीक, मैं तो KORIYA लेता हूं, क्योंकि KOREA मेरे को साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया टाइप लगता है। हुआ ये? नेक्स्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है सूरजपुर। आई होप आप लोग 1 2 3 करके नंबर डाल के
लिख रहे हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सूरजपुर। सूरजपुर। एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर। हो गया यहां तक? ऊपर ये है बलरामपुर। क्या है? बलरामपुर। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक। बलरामपुर के नीचे है सरगुजा। स्पेलिंग इंग्लिश में SURGUJA। हिंदी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये है हिंदी में सरगुजा। ठीक है। इंग्लिश में स्पेलिंग इसका सूरगुजा टाइप है। ठीक। लास्ट जशपुर। लास्ट क्या है? जशपुर। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा एंड जशपुर। टोटल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए बताइए? 6। तो ये 6, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर बनाते हैं आपका सरगुजा डिवीजन। कौन सा डिवीजन? सरगुजा। क्लैरिटी? अब ध्यान में रहेगा कि सरगुजा डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा एंड जशपुर। हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो, हां, बिलासपुर डिवीजन की स्टोरी है। सबसे पहले ये जो स्टेप था ना, इसको यार यहां से बंद कर दो। ये जो स्टेप था इसको यहां से क्या करो? बंद कर दो। क्या यहां तक हुआ? अब देखो, ये स्लैंट वाली लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, यहां ना इस लाइन में नीचे की तरफ से आपको एक लाइन लेनी है, नॉच बनाना है, नीचे लाना है। क्या बोला मैंने? ये जो स्लैंट तिरछी लाइन है वहां से आपको एक लाइन लेनी है, फिर क्या करना है? नॉच बनाना है। नॉच मतलब खांचा, और सीधा नीचे लाना है। हो गया बेटा? अरे रे 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 रे, भागने लगा था। चलो अब आगे देखो। हां, ये डिस्ट्रिक्ट है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। हाँ कि ना? इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आप एक लाइन लेंगे, ऐसा नॉच बनाएंगे, नीचे लाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर से आप लाइन लीजिए, नॉच बनाइए और सीधा नीचे ले आइए। क्लैरिटी? अब ध्यान दो, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का ये छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं आप? हां कि ना? इसमें ना यहां से, मतलब ये जो सेमी सर्कल जहां से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वहां से लाइन लीजिए, नॉच बनाइए और इस बॉक्स के ऊपर रख दीजिए। क्या बोला मैंने? यहां पर जो सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, वहां से लाइन लो, नॉच बनाओ और इस बॉक्स के ऊपर रख दो। कुछ दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या करना, इन दोनों नॉच को आपस में ज्वाइन कर दो। इन दोनों नॉच को क्या करो? आपस में ज्वाइन कर दो, जोड़ दो। डन। अब क्या करना, इसके बीच में से एक लाइन इस बॉक्स के ऊपर रखना। बीच में से एक लाइन क्या करना? ये नीचे जो डब्बा था बॉक्स, उसके ऊपर रख देना।
डन। अब ये जो दो लाइंस है, पहली और ये सेकेंड वाली, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। ये जो दो लाइंस है इनको क्या करो, आपस में ज्वाइन कर दो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। मुंगेली हुआ, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। GORELLA लेते हैं इंग्लिश में स्पेलिंग, गोरेला ऐसे, गोरिल्ला नहीं। समझे कि नहीं समझे? और हिंदी में तो इजी है यार, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। हो गया क्या? आगे बताएं। ये है नीचे बिलासपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बिलासपुर। बिलासपुर। मुंगेली है, GPM है, फिर क्या है? बिलासपुर। ठीक। ऊपर आइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम कोरबा। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? कोरबा। ठीक है, कोरबा। कोरबा के नीचे आएंगे ना, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। कोरबा, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बगल में सक्ती। जांजगीर चांपा, उसके बगल में क्या है? सक्ती। क्लियर? फिर ये रायगढ़, नीचे सारंगढ़, बिलईगढ़। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला मैंने? मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, देन बिलासपुर, फिर उसके बाद कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़, बिलईगढ़। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये मिलकर बनाते हैं कौन सा डिवीजन? बिलासपुर डिवीजन। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर डिवीजन है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ध्यान देंगे इधर पे। सबसे पहले ये जो अपना मुंगेली डिस्ट्रिक्ट है, इसके ना आप दो पॉइंट को देखो। पहला पॉइंट ये है मुंगेली का, और दूसरा पॉइंट ये। हाँ कि ना? मुंगेली का दो पॉइंट हुआ, ये पहला है और ये दूसरा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। हमको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट से एक लाइन लेनी है। कैसे पता है? ऑलमोस्ट इसी के पैरेलल। ये बाहर का जो एस था ना, उस एस के पैरेलल एक लाइन लेनी है हमको, जो कि मुंगेली के पहले वाले पॉइंट से आए। ठीक है, कोशिश करना जितना पैरेलल हो सके उतना पैरेलल रहे। क्या ये बात अपने को समझ में आई? अब क्या करना, मुंगेली का ये जो अगला पॉइंट है ना, ये वाला, ये है अगला पॉइंट। आपको ये पॉइंट टच नहीं करना है। ध्यान देंगे 2 मिनट इधर पे, गलत होगा नहीं तो मैप आपका।
आपको ये पॉइंट टच नहीं करना है। इस पॉइंट के किधर से, वेस्ट की तरफ से, पश्चिम की तरफ से फिर से एक पैरेलल लाइन लेनी है। क्या बोला मैंने, मुंगेली के पहले पॉइंट को तो टच कर दो और पैरेलल लाइन ले आओ। फिर मैंने कहा मुंगेली का अगला जो पॉइंट है प्लीज उसे टच मत करना। समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दो इधर पे, सारंगढ़ बिलेगढ़ वाला ये बॉक्स है, डब्बा, ध्यान दो ना बेटा, बनाओ मत, ध्यान दो इधर पे। यहां से लाइन लेना इस बॉक्स के कॉर्नर से। कैसे, तो नीचे ये जो बस्तर वाली लाइन है ना, ये बस्तर डिवीजन वाली लाइन थी। आप जो लाइन बना रहे हैं ना, वो बस्तर डिवीजन के लाइन के ईस्ट की तरफ आनी चाहिए। किधर आनी चाहिए? ईस्ट, पूर्व में। मतलब बस्तर डिवीजन के अंदर ये लाइन नहीं आनी चाहिए। बस्तर डिवीजन के अंदर इधर पे नहीं गिरा देना। क्या बोला मैंने, सारंगढ़ बिलेगढ़ के कॉर्नर से आप लाइन लेंगे और इसको सीधा लेकर कैसे आएंगे, तो जो बस्तर वाली लाइन है ना, ये इसके किधर गिराएंगे, ईस्ट में। किधर पे? ईस्ट में। क्या यहां तक हुआ? अब ध्यान देंगे प्लीज। ये जो पहला है ना इतना बड़ा सा पोर्शन, इसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी लाइन लगेगी? 1, 2 और 3। क्या कहा मैंने? बड़ा सा जो पोर्शन है पहले, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में डिवाइड करना है। और 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी लाइंस लगेंगी? 3। क्या बात अब नेक्स्ट समझ में आई? हाँ कि ना? अब हमें स्टेप्स बनाने, क्या बनाने? सीढ़ियां। कैसे बनाओगे? ध्यान दो इधर पे, ध्यान दो, फिर बन जाएगा इजीली। ये सबसे नीचे वाली लाइन है ना, यहां से 3 स्टेप बनाना है। कितना स्टेप? 3। 1, 2, 3। तो पहली लाइन से कितना स्टेप? 3। सेकेंड लाइन से 2 स्टेप बनाना है, 1 और ये 2, ऊपर नहीं बनाना है। तो नीचे वाली लाइन से कितने स्टेप? ऊपर वाली लाइन से कितना स्टेप? ठीक, ऊपर मतलब बीच वाली से, सबसे ऊपर से तो नहीं बनाना है। तो नीचे से 3 और बीच वाले से 2, सबसे ऊपर से नन, सबसे ऊपर से नन। क्लैरिटी? अब डिस्ट्रिक्ट के नेम्स देखो। कबीर धाम, क्या नेम्स हैं? कबीर धाम। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? कबीर धाम। कबीर धाम हो गया, कबीर धाम। इसके जस्ट नीचे आइए, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो कबीर धाम, कबीर धाम के बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। कबीर धाम, कबीर धाम के बाद क्या है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। क्या बात क्लियर हो गई? आगे बताऊं? फिर ये है राजनांद गांव। कबीर धाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। फिर उसके बाद क्या है? राजनांद गांव, राजनांद गांव। फिर है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। कबीर धाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांद गांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। डन? हाकिना? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। कबीर धाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांद गांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी।
फिर उसके बाद बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हुए? 7। हाँ की ना? हो गए ना 7? अब ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये मिलकर बनाते हैं हमारा दुर्ग संभाग। कौन सा भाग? दुर्ग संभाग। ठीक है। दुर्ग डिवीजन, दुर्ग संभाग, दुर्ग डिवीजन। क्लैरिटी? बताऊं आगे? लिख लिए यहां तक? फिर ये डिस्ट्रिक्ट है बलौदा बाजार, भाठा, पारा। बलौदा बाजार, भाठा, पारा। बलौदा बाजार, भाठा, पारा। ठीक है। जस्ट नीचे आ जाओ, रायपुर। बलौदा बाजार, भाठा, पारा, उसके जस्ट नीचे क्या है? रायपुर। रायपुर, बड़ौदा बाजार, भाठा, पारा, जस्ट नीचे रायपुर। बड़ौदा बाजार, भाठा, पारा, जस्ट नीचे रायपुर, एंड उसके नीचे धमतरी। बड़ौदा बाजार, भाठा, पारा, रायपुर, धमतरी। बड़ौदा बाजार, भाठा, पारा, रायपुर, धमतरी। क्लियर है? फिर ऊपर नीचे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, महासमुंद एंड गरियाबंद। बड़ौदा बाजार, भाठा, पारा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। महासमुंद और गरियाबंद। बड़ौदा बाजार, भाठा, पारा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक। अब ये जो आपने 5 डिस्ट्रिक्ट्स देखे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स? 5। 1 2 3 4 5। ये हमारा रायपुर संभाग है, रायपुर डिवीजन है। रायपुर संभाग, रायपुर डिवीजन। क्या बात समझ में आ गई? हां कि ना? चलो अब इसके बाद देखो, बताऊं क्या करना? ये जो पॉइंट है ना, यहां से सीधा लाइन इधर लेना। ये जो पॉइंट है यहां से क्या किए? सीधा लाइन आप बाहर लिए। हो गया? देन यहां से आप एक क्वार्टर सर्कल बनाओ। क्वार्टर सर्कल का क्या मतलब होता है? सर्कल का 1/4। क्या बनाओ? क्वार्टर सर्कल। सर्कल का 1/4 हो गया। थोड़ी जगह छोड़ना, फिर आप एक नीचे से सेमी सर्कल बनाना। एकदम क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल को टच नहीं कर देना। तो मैंने क्या बोला? पहले यहां से एक लाइन सीधी ले लो, ऊपर क्या बना दो? क्वार्टर सर्कल। थोड़ी जगह छोड़ देना, फिर बना देना क्या? सेमी सर्कल। क्या यहां तक हुआ? अब ध्यान देंगे, क्वार्टर सर्कल से एक लाइन आप ले लो किस पे? धमतरी पे। क्वार्टर सर्कल से एक लाइन आपको कहां पर लेना है? धमतरी में। ठीक। क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल दोनों के बीच में से एक लाइन आप बाहर ले लेना। तो क्वार्टर सर्कल से एक लाइन कहां पर लेना? धमतरी पे। फिर क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल के बीच में से एक लाइन कहां ले लेना? बाहर। क्या बात समझ में आई? फिर फाइनली ये जो सेमी सर्कल है, यहां से एक लाइन नीचे, सेमी सर्कल से एक लाइन नीचे। डन? चलिए डिस्ट्रिक्ट के नेम्स देखिए। कांकेर,
क्या नाम है? कांकेर। कांकेर के जस्ट नीचे कोंडागांव। कांकेर, कांकेर के जस्ट नीचे कोंडागांव। कोंडागांव, कांकेर, कांकेर के नीचे कोंडागांव, और कोंडागांव के नीचे बस्तर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। हो गया यहां तक? फिर इसके बाद सुकमा। क्या है ये? सुकमा। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, देन सुकमा। सुकमा हो गया। दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। फिर ये बीजापुर, ऊपर नारायणपुर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नीचे बीजापुर है, ऊपर क्या है? नारायणपुर। ऊपर कौन सा पुर? नारायणपुर। क्लैरिटी? ये हमारा खत्म हो गया क्या? बस्तर डिवीजन। लास्ट वाला क्या है आपका? बस्तर संभाग या बस्तर डिवीजन। ठीक। अब आप देखो, डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर अगर डाल के लिखे होगे तो 33 तक आ गया होगा। आ गया कि नहीं आया 33 तक? तो ये छत्तीसगढ़ का एक बेसिक मैप जो है वो रेडी है, जिसमें हमने सभी 5 डिविजन्स को भी देख लिया और सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स को भी हमने क्या किया? देख लिया। क्या ये बात अपने समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मैं इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं। मैं ना ये जो डिवीजन है ना, संभाग, इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अब हम हिस्से से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो मुझे ये स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं हटा देता हूं। चल जाएगा नहीं? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने छत्तीसगढ़ के नेबर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नेबर्स, पड़ोसी। कैसे बनाएंगे भाई नेबर्स? तो उसके लिए हम लोग ये व्हाइट कलर की लाइंस लेंगे। ठीक, ध्यान देना 2 मिनट के लिए। सबसे पहले ये जो 2 पहाड़ थे ना, यहां से आप 2 सिंग बना लो छत्तीसगढ़ के। 2 पहाड़ थे, यहां से क्या करो? 2 सींग बना दो छत्तीसगढ़ के। क्लैरिटी? फिर क्या करना, ये लास्ट सुकमा से 2 पूंछ बना देना। तो बलरामपुर में 2 पहाड़ थे, वहां से आपने क्या किया था? 2 सींग बनाए थे। और सुकमा एकदम साउथ में आपको क्या कर देना है? 2 पूंछ बना देना है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो ना, 2 नॉर्थ से, 2 साउथ से। कोई दिक्कत यहां तक? आप ध्यान दो इधर पे। सबसे ईस्ट में देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जशपुर। सबसे वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बीजापुर। तो एक लाइन आपको लेना है सबसे ईस्ट वाले जिले से और दूसरी लाइन लेनी है सबसे वेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट से। तो एक लाइन सबसे ईस्ट से, एक सबसे वेस्ट से। ध्यान देना इधर पे, सबसे ईस्ट से लेना है, लेकिन सबसे ईस्टर्न पॉइंट से नहीं।
समझे कि नहीं समझे? इसके थोड़ा सा नीचे से। तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट से मत लेना बेटा, उससे थोड़ा सा नीचे से लेना। क्या ये बात समझ में आई? फिर सबसे वेस्ट वाले से भी क्या करना, एक लाइन। क्या बोला मैंने? दो नॉर्थ, दो साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। दो नॉर्थ से लेना, दो साउथ से लेना, एक ईस्ट से लेना, एक वेस्ट से लेना। कुछ दिक्कत यहां तक? पक्का? एक बस याद रखना, आपको लेना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई से। कहां से लेना है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई से। खैरागढ़ छुई खदान गंडई। दो नॉर्थ, दो साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट और एक खैरागढ़ छुई खदान गंडई से। क्या ये बात अपने समझ में आ गई? हां की ना? अब ये नेबर्स के नाम लिखते हैं, ठीक है? अपन एकदम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। क्या है ये? उत्तर प्रदेश, यूपी। डन। अब यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझते हो? जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये आया झारखंड। क्या आया? झारखंड। झारखंड के बाद अगला आया ओडिशा। समझे? तो सबसे ऊपर में क्या आया? उत्तर प्रदेश। फिर हम क्या चले क्लॉकवाइज, तो आया झारखंड। झारखंड के बाद आया क्या? उड़ीसा। नीचे आ जाओ, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बताऊं। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी, मध्य प्रदेश। क्या ये बात अपने को क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप देखा। फिर इस मैप में हमने पड़ोसियों को, नेबर्स को क्या किया, प्लॉट किया। ठीक है, अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप जिस मैप को बनाए हैं उसी में मैं जो बनाते जाऊंगा उसको बनाओ और मैप का कचरा गल लो। होगा ही कचरा, क्योंकि मैं तो कॉपी कर सकता हूं, आपके पास तो कॉपी करने का नहीं है ना ऑप्शन। ठीक है, दूसरा, आप लोग देखो और जितना भी मैप का काम होगा उसको घर जाके मैप बना बना के फेयर करना। तो क्या करना, घर जाके करना है कि यहीं पूरा बर्बादी फैलाना है? घर जाकर करोगे? मस्त कॉपी बंद कर दो, अब बंद कर दो कॉपी को। मेरी क्लास में यह फायदा आपको बहुत मिलेगा, पता है क्या? कॉपी बंद करके बस देखो, कुछ नहीं करना है, बस समझो। बाकी लिखने का काम मैं कर देता हूं। इतना तो जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तब नहीं लिखता था। ठीक है, क्या यहां तक हुआ? ग्रेट। अब इसके बाद मैं मैप की ना कुछ कॉपीज क्रिएट कर लेता हूं, 7-8 कॉपीज, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। चलो इतना कर लेते हैं, उसके बाद लगेगा तो करेंगे। देखो, अगर ना आपको यह क्वेश्चन आ जाए, छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्या क्वेश्चन आ जाए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्या आंसर लगा के आइएगा? आप लगाइएगा बीजापुर।
क्या लगाइएगा? बीजापुर। समझ में आया? छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हमको क्या आंसर लगाना है? बीजापुर लगाना है। यहां तक समझे? अगर आ जाए स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ये दोनों इन टर्म्स ऑफ एरिया बता रहा हूं, ये दोनों को इन टर्म्स ऑफ क्या बता रहा हूं? एरिया। सबसे बड़ा एरिया में, सबसे छोटा एरिया में। लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्या है बात अपने को समझ में आई? तो लार्जेस्ट लोगे बीजापुर और स्मॉलेस्ट 2 साल पहले आया था, पीएससी ने जीपीएम लिया है। तो क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, जो चुपचाप पीएससी लिया है हमको याद कर लेना है। समझे कि नहीं समझे? पीएससी क्या लिया है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पीएससी ने क्या लिया है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। आप भी यही लेंगे, आप भी यही लेंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना, या इसी में कर देता हूं, कोई हमसे यह पूछ ले कि छत्तीसगढ़ के जितने नेबरिंग क्या हैं, स्टेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्या लगा के आना? एमपी। समझे कि नहीं समझे? छत्तीसगढ़ के जितने नेबरिंग स्टेट्स हैं, जितने पड़ोसी राज्य हैं, उनमें सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्या लगा के आना? समझ में आया? और वैसे ही क्वेश्चन पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्या लगा के आना? झारखंड। समझे कि नहीं? छत्तीसगढ़ के जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उनमें एरिया में सबसे बड़ा एमपी है और उनमें सबसे छोटा एरिया में क्या है? झारखंड। क्या बात अपने समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो अब ना अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, ये कितना लंबा लंबा बॉर्डर छत्तीसगढ़ के साथ बनाते हैं? समझे क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ कितना लंबा बॉर्डर बनाता है? आंध्र प्रदेश कितना, तेलंगाना कितना, महाराष्ट्र कितना, एमपी कितना, उड़ीसा एंड झारखंड। तो हमको इंडिविजुअली सबके बॉर्डर का क्या देखना है? लेंथ देखना है कि कौन कितना कितना बनाता है। ठीक है, देखो सबसे लंबा बॉर्डर बनता है उड़ीसा के साथ 830 किलोमीटर्स का। समझे कि नहीं समझे? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इंटर स्टेट बॉर्डर किसके साथ बनता है? उड़ीसा। कितना लेंथ है? 830 किलोमीटर्स, 830 किलोमीटर का बॉर्डर है ये। क्लियर है? ये वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाएगा कि सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्माण किस राज्य के साथ होता है, सबसे लंबा इंटरस्टेट बॉर्डर कौन से स्टेट के साथ बनता है? क्या लगा के आइएगा? उड़ीसा। क्या लगाइएगा? उड़ीसा। अगर स्मॉलेस्ट की बात करूं, सबसे छोटी, तो किसके साथ? आंध्र प्रदेश 38। कितना किलोमीटर? 38। तो सबसे बड़ा 830 है, सबसे छोटा 38 है। क्लियर है? सबसे बड़ा उड़ीसा, सबसे छोटा आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट ये दो है, इंपॉर्टेंट ये दो है। बता तो मैं सब देता हूं, बता तो मैं सब देता हूं, बट दो याद रखना। तेलंगाना के साथ 173 किलोमीटर्स, महाराष्ट्र 379 किलोमीटर्स, एमपी 410 किलोमीटर्स,
यूपी 103 किलोमीटर्स और फाइनली झारखंड 270 किलोमीटर्स। फिर से बोल रहा हूं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, झारखंड याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। तो याद रखने का नीड किसका किसका है? लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। इजी भी है याद रखना। 830 इसी को पलट दो तो 038 38। तो 830 सबसे बड़ा, सबसे छोटा 38। ये ओडिशा और ये आंध्र प्रदेश। क्या बात समझ में आई? आप लोग अगर चाहो तो सबको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक भी बता सकता हूं। बताऊं? कैसे लोग हो यार तुम लोग? हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, कुछ नहीं, मतलब ना मृत शरीर के जैसे पड़े रहते हो तुम लोग। ऐसा लगता है ना कि मैं जीवित लोगों को पढ़ा ही नहीं रहा हूं। तुम्हारे घर वाले भी ऐसी सोचते होंगे ना, खुश एकदम है, जाती सुबह क्लास खत्म हो जाती करके। तो घर में भी तुम लोग ऐसे रहते हो क्या, लेदरा जैसे? सबसे जो मुझे लेदरा प्राणी लगता है आप लोगों के अलावा, दैट इज क्रोकोडाइल, मगर। धूप में देखना मुंह फाड़ के पड़ा रहता है, देखे कि नहीं देखे? नहीं होता ऐसी? कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। मैत्री गार्डन जाना ना, गया ना मैत्री गार्डन? मैत्री गार्डन जाना ना, ऐसे दोनों पांव और दोनों हाथ को ऐसे ना फैला पड़ा रहेगा मुंह फाड़ के। मतलब अचानक से देखोगे ऐसा लगेगा मरी गया है, जिंदा नहीं है करके। एक मूवमेंट नहीं रहता। ध्यान दिए हो कि नहीं? उसको देख लो और तुम लोग को देख लो, बिल्कुल बराबर। तुम लोग भी वैसे ही। 15 बार पूछता हूं बताऊं तो ऐसा लगता है तो बताना है, बतान सर, नहीं बताना है मत बता, हम लकार पूछते हैं। और मेरे को बड़ा अजीब लगता है पता है, जब सामने जवाब नहीं आता तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का करके। तो फिर मैं भी वैसी वाला पढ़ा दूंगा कि चलो 15 दिन में सीजी खत्म। वैसे मेरे 6 महीना लगता है, लेकिन ऐसा वाला भी गुण है मेरे पास कि 15 दिन में भी खत्म कर सकता हूं। तो वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोग जितना इंटरेस्ट लोगे मैं उतना बताते जाऊंगा, नहीं लोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे क्या दिक्कत है जी। ठीक है कि नहीं है? तो कल से जब तुम लोग आओ ना तो पानी पाउच लेकर आना, ठीक है? वो शाम वाला पानी पाउच नहीं। पानी पाउच 2 टाइप का होता है, पता है कि नहीं? एक शाम वाला और एक सुबह वाला। शाम वाला पानी पाउच कैसा रहता है? शर्ट से मारे और पानी पाउच को ऐसे पी दिए। सुबह वाला पानी पाउच अच्छा पानी पाउच होता है। तो आप लोग पानी पाउच लेके आना बढ़िया, और थोड़ी थोड़ी देर में आंख में ऐसे ना मारते रहना ताकि तुम लोग जागते रहो। नींद आता है ना? नहीं आता? ठीक है, बताऊं? ठीक है, देखो क्या करना, तुम लोग ना सभी स्टेट के नाम पहले लिखना, स्टार्टिंग फ्रॉम उड़ीसा। सीक्वेंस क्या रखना? क्लॉकवाइज। सीक्वेंस कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। तो उड़ीसा के बाद क्या लिखोगे? आंध्रा के बाद क्या लिखना? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, फिर क्या करना? एमपी, फिर यूपी, फिर झारखंड। सबसे पहले ये कर लेना। इसके बाद क्या करना? उड़ीसा का लिख देना कितना? 830, सबसे लंबा है ना 830। फिर क्या करो, अगला आंध्र प्रदेश में पलटा दो इसे। कैसे पलटा दो? तो 0 आ जाएगा सामने, 3 बीच के बीच में, और 8 आ जाएगा पीछे। तो 830 पलटा दिए तो क्या हो गया? 038। हाँ कि ना? तो सामने अगर 0 होता तो कोई वैल्यू नहीं है, पीछे 0 की बहुत वैल्यू है। तो क्या हो गया? ये 38। डन। अब क्या करना? तेलंगाना में इस 8 को हमें सामने लाना है और 3 को क्या करना है? पीछे रखना है। तो 3 को पीछे किए तो क्या आ गया? ये लास्ट में 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 +
7 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 7 मतलब 8 और लास्ट में 3, 173। क्लियर है कि नहीं है? अब क्या करना, महाराष्ट्र में फिर इस 3 को सामने लाओ, 7 को बीच में, और 7 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है? 9। 3 7 9। तो एक रखे थे यार 830, अगला वाला पलटा दिए 38, फिर नेक्स्ट वाले में क्या किए, 3 को पीछे ले गए, 8 को क्या लिखे 17, तो 173। कहां तक हो गया था? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में फिर से 3 को क्या किए, सामने लाए, 7 को जैसे का तैसा उतारे, और लास्ट में 7 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा? 9। क्या बात समझ में आ गई? एमपी का याद रखना है 410। एमपी का याद रखना है 410। क्लियर है कि नहीं है? यूपी, तो ये जो 10 है ना, इसे नीचे उतारो और सामने लाओ। 10 को क्या करो, नीचे उतारो, सामने लाओ, और 4 से पहले क्या आता है? तो ये 3। ठीक। अब देखो तेलंगाना कितना था? 173 था कि नहीं? मोटा मोटा 170। 170 में 100 जोड़ोगे तो आता है झारखंड। 170 में 100 जोड़ोगे तो क्या आता है? झारखंड। कितना आया? क्या बात समझ में आई? तेलंगाना मोटा मोटा 170, 100 जोड़ोगे क्या आ जाता है? झारखंड। 100 जोड़े तो क्या आ गया? झारखंड। 270। फिर से कह रहा हूं, याद हमको क्या रखना है? ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। अब देखो ये तो पूरे छत्तीसगढ़ का हुआ कि पूरा छत्तीसगढ़ किस स्टेट के साथ बड़ा बॉर्डर बना रहा है, कौन सा छोटा बॉर्डर बना रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर दूं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो इन दैट कंडीशन जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है वो बनाता है क्या? बलरामपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाता है? तो बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा इंटर स्टेट बॉर्डर बनाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, यहां तो मैं स्टेट की बात कर रहा था ना, अब मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। तो डिस्ट्रिक्ट में लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा बॉर्डर कौन बनाता है? बलरामपुर। अगर आप ध्यान से देखो तो बलरामपुर इधर पे एमपी से चालू किया, फिर यूपी से बनाया, फिर यहां झारखंड से भी बॉर्डर बना रहा है। हाँ कि ना? ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर? 270 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाता है। कौन? बलरामपुर। 270 किलोमीटर ऑलमोस्ट। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट बॉर्डर की, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी, तो कौन बनाता है? धमतरी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? धमतरी। क्लियर है? 21.76 किलोमीटर। एग्जैक्ट में कितना बनाता है? 21.76। क्लियर है? तो अगर बोले छत्तीसगढ़ लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ? छत्तीसगढ़ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ? ओडिशा 830। छत्तीसगढ़ शॉर्टेस्ट किसके साथ? आंध्र प्रदेश 38। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है? बलरामपुर 270, एमपी के साथ, यूपी के साथ एंड झारखंड के साथ। मैप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर ये पूछे कि छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट शॉर्टेस्ट बॉर्डर बनाता है, तो क्या लगाएंगे? धमतरी 21.76। सिर्फ किसके साथ बनेगा बेटा? तो उड़ीसा के साथ। देख लो, क्या ये कंसेप्ट दोनों समझ में आया अपने को? हाँ कि ना? चलो अब नेक्स्ट हमको आगे ये देखना है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी ये जो स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा, जैसे झारखंड, जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये लोग छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ
क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? क्या देखने वाले हैं, ये जो अलग अलग स्टेट है ना, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलो अब आगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, ओडिशा से। ओडिशा देखो, फर्स्ट किससे बॉर्डर कर रहा है, जशपुर से, हाँ की ना। फिर अगला बॉर्डर किससे कर रहा है, रायगढ़, फिर सारंगढ़, बिलईगढ़, देन महासम, देन गरियाबंद, फिर उसके बाद ये छोटा सा धमतरी के साथ, फिर किसके साथ, कोंडागांव, फिर किसके साथ, बस्तर, एंड किसके साथ, अब गिन के बताओ जरा कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये जो अपना ओडिशा है, ये छत्तीसगढ़ के 9 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ क्या करता है, बॉर्डर करता है। ये कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया, बताओ? सबको समझ में आया ये कंसेप्ट, हाँ की ना? चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश सिर्फ और सिर्फ सुकमा के साथ बॉर्डर कर रहा है, यस और नो? मतलब आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के ओनली सुकमा डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर करता है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, नॉट मोर देन दैट, हाँ की ना? अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, तेलंगाना। तो तेलंगाना किसके साथ बॉर्डर कर रहा है, सुकमा और बीजापुर। तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर करता है। फर्स्ट इज व्हाट, पहला क्या है, सुकमा, दूसरा क्या है, बीजापुर। तो ये 9, ये 1 और ये 2। क्या बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ो, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र को देखोगे तो बीजापुर 1, नारायणपुर 2, कांकेर, फिर उसके बाद एमएमए 4, राजनांदगांव 5 और खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई 6। तो महाराष्ट्र 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ क्या करता है, बॉर्डर करता है। महाराष्ट्र किसके साथ करेगा, 6 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, मध्य प्रदेश। तो किसके साथ बॉर्डर कर रहा है, पहला खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, फिर नेक्स्ट कबीरधाम, थर्ड मुंगेली, फोर्थ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिफ्थ क्या है यहां से, मनेनगढ़, चिरबिरी, भरतपुर, फिर यहां से 6th क्या है बेटा, कोरिया, 7th क्या है, सूरजपुर, और 8th क्या है, बलराम। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 8 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ क्या करता है, बॉर्डर करता है। क्लियर है? कहां से स्टार्ट किए, पहला खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, फिर उसके बाद क्या है, कबीरधाम, फिर मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर एमसीबी, कोरिया, एंड उसके बाद सूरजपुर एंड बलरामपुर। कोई दिक्कत? फिर आगे देखो जरा, बलरामपुर, या ऐसा कहूं यूपी, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बॉर्डर कर रहा है, बलरामपुर के साथ। उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर कर रहा है, दैट इज बलरामपुर। क्या बात समझ में आ गई? एंड फाइनली लास्ट झारखंड। चलो आप लोग बताओ किसके साथ, बलरामपुर एंड मतलब क्या बात समझ में आई, हाँ कि ना? कौन कौन से स्टेट कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर कर रहे हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर कर रहे हैं, अपन ने सारा कुछ देख लिया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा
एक्सट्रीमिटीज देखते हैं। एक्सट्रीमिटी का मतलब समझ में आया आपको? अंतिम छोर के बिंदु। क्या देखेंगे? एक्सट्रीमिटी, अंतिम छोर के बिंदु। तो जैसे छत्तीसगढ़ का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु ये है। क्लियर है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहां पर आएगा, सबसे पश्चिमी बिंदु यहां आएगा। फिर छत्तीसगढ़ का सदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु यहां पे आने वाला है नीचे, और छत्तीसगढ़ का उत्तरतम बिंदु, नदर्न मोस्ट पॉइंट, ये आएगा यहां पे। समझे कि नहीं समझे? ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह झारखंड राज्य के साथ सीमा का निर्माण करता है। दैट मीन्स द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़ बॉर्डर्स विथ झारखंड। समझ में आया कि नहीं आया? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट झारखंड के साथ बॉर्डर करता है, और ये जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जशपुर। तो जशपुर में है और झारखंड को बॉर्डर करता है। जशपुर में है और किसको बॉर्डर करता है? झारखंड को। क्लियर है ये? वैसे ही दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सुकमा में। किससे बॉर्डर कर रहा है? आंध्रा। किससे बॉर्डर कर रहा है? आंध्रा। क्लियर? फिर छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी बिंदु है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कहां है? बीजापुर। बॉर्डर किसके साथ कर रहा है? महाराष्ट्र। समझे कि नहीं समझे? एंड फाइनली जो सबसे उत्तरी बिंदु है या उत्तरतम बिंदु है, नदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो बॉर्डर करता है किसके साथ? यूपी के साथ। है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बलरामपुर। समझे कि नहीं समझे? तो बलरामपुर में है, यूपी के साथ बॉर्डर करता है। बलरामपुर में और किससे बॉर्डर करता है? यूपी से। क्या है, समझ में आया? अब इसमें से क्वेश्चन आया था 2017 प्रीलिम्स में, सुनना, मैं हिंदी में भी बताता हूं, इंग्लिश में भी बताता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? आंसर नहीं चाहिए मुझे। क्या क्वेश्चन समझ में आया? छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य की उत्तरी सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़ बॉर्डर्स विद द नदर्न पार्ट ऑफ विच स्टेट? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़ बॉर्डर्स विद द नदर्न पार्ट ऑफ विच स्टेट? क्या बात समझ में आई? मतलब छत्तीसगढ़ का सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये वाला, किस स्टेट के नदर्न पार्ट को, उत्तरी सीमा को टच करता है? क्या आंसर आना चाहिए? आंध्र प्रदेश। आना चाहिए आंध्र प्रदेश। समझे कि नहीं समझे? ऐसा क्वेश्चन आता है। अब सुनने में तो बेटा इजी लगा, क्योंकि मैं बार बार चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूं, पकड़ लिए। लेकिन जब एग्जामिनेशन के प्रेशर में ये क्वेश्चन आता है ना, तो 2 मिनट के लिए दिमाग को घुमा देता है। मेरा खुद का दिमाग घूम गया था, मैं बलरामपुर सोचने लगा था। समझे कि नहीं? मैं सोच रहा था छत्तीसगढ़ का उत्तरतम बिंदु किसके दक्षिणी सीमा टच करता है। उल्टा पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, कि छत्तीसगढ़ का नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन से स्टेट के सदर्न बॉर्डर को टच कर रहा है, ऐसा पढ़ रहा था। लेकिन 2-3 बार पढ़ा, मैं बोला कुछ तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। तब फिर अच्छे समझ में आया, रे भाई छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब सुकमा, ये किसके नदर्न साइड को टच कर रहा है? तब क्या आंसर आएगा? आंध्र प्रदेश। क्या ये बात अपने को समझ में आई? हां कि ना? ठीक है, अब ध्यान दो इधर पे। देखो, हमने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स देखे जिनमें से कोई उड़ीसा के साथ बॉर्डर कर रहा है, कोई तेलंगाना, कोई आंध्र प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई एमपी, कोई यूपी, कोई झारखंड। हां कि ना? बट कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स बच गए हैं छत्तीसगढ़ के जो कि किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, ये सरगुजा, ये किसी दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इन दी सेम मैनर बिलासपुर कर रहे किसी दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर?
और बात करो कोरबा की, कोरबा कर रहा है क्या? नहीं। जांजगीर चांपा करता है? नहीं। सक्ती करता है? नहीं करता यार। हाँ कि ना? वैसे ही बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, क्या ये करते हैं? ये भी नहीं कर रहे हैं। क्या बलौदाबाजार, भाटापारा और रायपुर ये दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर कर रहे हैं? क्या दंतेवाड़ा दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर कर रहा है? समझे कि नहीं समझे? तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं बनाते, इनको क्या बोलते हैं? भू इनको बोलते हैं भू आवेष्टित जिले, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कितने हैं? तो सरगुजा डिवीजन में एक है सरगुजा, बिलासपुर डिवीजन में 4 है, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती। दुर्ग डिवीजन में 3 है, बेमेतरा, दुर्ग एंड बालोद। उसके बाद रायपुर डिवीजन में 2 है, बलौदाबाजार, भाटापारा एंड रायपुर। एंड फाइनली बस्तर डिवीजन में 1 है, क्या नाम है? दंतेवाड़ा। 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10 और 1, 11। तो छत्तीसगढ़ में 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, भू आवेष्टित हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? छत्तीसगढ़ के कितने डिस्ट्रिक्ट्स लैंड लॉक्ड हैं? 11। इसका मतलब ये 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब इसमें से कैसे क्वेश्चन आएगा समझना। क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर बनाते हैं। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन पूछ रहा है कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33, जिसमें से 11 बॉर्डर नहीं बनाते, तो बच्चे वो बनाते होंगे, यस और नो? तो पकड़ के गिनते मत रहना, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 33 है, जिसमें से 11 दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं बनाते, तो बचे 22 बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर क्या करते हैं? बनाते हैं। 11 नहीं बनाते। जो नहीं बनाते उनको क्या बोलते हैं? भू आवेष्टित, लैंडलॉक्ड। जो बनाते हैं उनको क्या बोल सकते हैं? सीमावर्ती या बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो 22 क्या है? सीमावर्ती, बॉर्डरिंग, और 11 क्या है? भू आवेष्टित, लैंडलॉक्ड। छत्तीसगढ़ अपने आप में खुद भी भू आवेष्टित है, लैंडलॉक्ड है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर में नहीं है। हाँ कि ना? देखो इधर पाकिस्तान लगा है क्या? कि नीचे बांग्लादेश है? नहीं है ना? तो हम भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं है, और ना ही हम बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं, अरेबियन सी को और इंडियन ओशियन को करते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ खुद भी लैंडलॉक्ड है, और छत्तीसगढ़ के 11 डिस्ट्रिक्ट्स लैंडलॉक्ड है। क्लियर है कि नहीं है? लैंडलॉक्ड में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट बोलेगा तो क्या लगा के आओगे? कोरबा। लैंडलॉक्ड में लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या लगा के आओगे? कोरबा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा। और लैंडलॉक्ड में अगर अपन बोल दें स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, तो क्या लगा के आओगे? सक्ती। क्या लगाओगे? तो ऐसे सबसे बड़ा बीजापुर है, सबसे छोटा जीपीएम है। हाँ कि ना? लेकिन जब हम बात करते हैं लैंडलॉक की, तो सबसे बड़ा कोरबा है, सबसे छोटा क्या है? सक्ती। क्या ये कंसेप्ट आप लोग समझ पाए? मैं इसलिए बोल रहा था अपने मैप में मत करो, नहीं तो अपने मैप को तुम लोग बर्बाद कर देते। हो जाता इतने देर में बर्बाद हो जाता ना। चलो ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ में एक मैं मार्क कर रहा हूं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट को। कौन से डिस्ट्रिक्ट को मार्क कर रहा हूं? और दूसरा मैं मार्क कर रहा हूं सुकमा। किसे? सुकमा। इन दोनों की खासियत क्या है पता है? ये दोनों तीन तीन स्टेट को क्या करते हैं? बॉर्डर करते हैं। कैसे? तो ध्यान देंगे, बलरामपुर एमपी को करता है, यूपी को करता है, और किसे करता है? झारखंड को। और सुकमा को देखोगे तो सुकमा किसको करता है? तेलंगाना को करता है, आंध्र प्रदेश को करता है, एंड उड़ीसा। क्या बात समझ में आई? तो छत्तीसगढ़ के एक्चुअली दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि तीन स्टेट के साथ बॉर्डर करते हैं। तो दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जो कि क्या करते हैं? तीन स्टेट के साथ बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं? बलरामपुर एंड सुकमा। तो बलरामपुर एमपी यूपी झारखंड, सुकमा देखोगे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा। क्या बात समझ में आई? वैसे ही नेक्स्ट अगर आप देखो तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं जशपुर, फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूं बीजापुर, और मैं हाईलाइट कर रहा हूं खैरागढ़ छुईखदान गंडई। तो जशपुर, बीजापुर और खैरागढ़ छुईखदान गंडई, ये तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि दो दो स्टेट के साथ बॉर्डर करते हैं। जैसे जशपुर को देखो तो झारखंड और उड़ीसा। जशपुर किसको इसको बॉर्डर कर रहा है? झारखंड और उड़ीसा को। आगे अगर आप देखो तो बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र को बॉर्डर करता है, एंड फाइनली खैरागढ़ छुईखदान गंडई महाराष्ट्र और एमपी को बॉर्डर करता है। हाँ कि ना? तो जशपुर किसको इसको कर रहा है? उड़ीसा, झारखंड। खैरागढ़ छुईखदान गंडई एमपी एमएच, बीजापुर महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो बेसिक स्टोरी ये है, छत्तीसगढ़ के तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? दो स्टेट से बॉर्डर करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट दो स्टेट को बॉर्डर करते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट तीन स्टेट को बॉर्डर करते हैं, कौन किसको बॉर्डर करता है, कौन नहीं करता है। क्लियर है? तो ये जो अपन मैपिंग सीखे हैं इसमें से 15-20 प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजीली जो है बन सकते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप लोग प्लीज जो मैं बोला हूं वो कर लेना। ये पीडीएफ सबको मिल जाएगा, और इस पीडीएफ से देखते जाना किस मैप में मैंने क्या प्लॉट किया है, उतने मैप बनाकर उतनी प्लॉटिंग कर लेना। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई? हाँ कि ना? चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसी के साथ इस लेक्चर को फिर फिनिश भी कर देंगे। 10:30 भी बज गया है। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दो राज्यों को स्पर्श नहीं करते? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट बॉर्डर विथ टू स्टेट्स? बताओ क्या आंसर है? क्योंकि बलरामपुर तीन को बॉर्डर करता है। बलरामपुर तीन को करता है ना? किसको किसको? तीन को। पहला एमपी, यूपी, झारखंड। ऐसे ही था। ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? कौन कौन से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं? चलो बताओ। सारंगढ़, धमतरी, जीपीएम, और उसके बाद कांकेर। कौन कौन से बॉर्डरिंग है? तुरंत याद करो। क्या? लैंडलॉक्ड। क्या था? ऊपर सरगुजा। फिर क्या था? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बड़ौदा, भाटापारा, रायपुर, और सबसे नीचे दंतेवाड़ा। इतने ही लैंडलॉक थे। इनमें से कोई नाम है क्या? नहीं है। मतलब ये सब के सब क्या होंगे? बॉर्डरिंग होंगे। सच्ची बताओ,
किसका मन में आंसर डी नहीं आया था? सबका डी आया था? नहीं बताऊंगी सर, मैं बताऊंगी हंस दोगे करके। नेक्स्ट चलो, पहला हमको स्टेटमेंट्स देखना है और कौन सा सही है ये हमको बताना है। क्लैरिटी, पहला स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है। अगला, सबसे सदर्न जो लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है वो दंतेवाड़ा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। सबसे नीचे दंतेवाड़ा है कि नहीं है? सबसे साउथ में, हाँ कि ना? नेक्स्ट, रायपुर संभाग में सर्वाधिक भू आविष्टित जिले हैं। मोस्ट नंबर ऑफ लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर इन रायपुर डिवीजन। ये स्टेटमेंट गलत है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा है, कितने? 4। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती। तो ये 3 गलत। 4, बिलासपुर में 3 लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं? नहीं, अब भी तो बताया हूं कितने हैं, 4। और उसके बाद फाइनली कोरबा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा क्या था? सक्ती। 1 2 5 कहां दिख रहा है? चलो जी, सी 1 2 5। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा स्टेट बनाता है? सबसे लंबा बॉर्डर कौन बनाता है? कौन बनाता है? ओडिशा। क्या लेंथ है? 830। एमपी का कितना था? 410। आंध्रा 38, यूपी 103। हाँ कि ना? ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़ बॉर्डर्स द नदर्न पार्ट ऑफ विच स्टेट? क्या आंसर है? किसी को दिक्कत है इसमें? आंध्र प्रदेश में इसको तो एग्जाम्पल के साथ भी समझाया था, हाँ कि ना? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी है? सीमावर्ती कितने हैं? 22। और 11 क्या है? क्लियर? आगे, ये तो कर्क रेखा है, ये हम नहीं पढ़े हैं, ये भी हम नहीं पढ़े हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, नहीं, एक्सटेंशन तो अभी पढ़े नहीं है तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अभी हम पढ़े नहीं है तो बाकी क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं इसमें से, बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं। क्या ये बात समझ में आई? आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं और कल हम लोग जो है वो मिलेंगे। आप लोग का सैटरडे टेस्ट होगा, इस सैटरडे नहीं होगा, अगले सैटरडे होगा। इस सैटरडे क्यों नहीं होगा? उतना कुछ पढ़े ही नहीं हो जिसका मैं टेस्ट लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट होगा। टेस्ट हम लोग ऑल्टरनेट रखेंगे, एक ही सैटरडे जनरली 2 सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं होगा, एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगले सैटरडे अगर हिस्ट्री का टेस्ट है तो हिस्ट्री का टेस्ट होगा, सीजी क्लास होगी। फिर उसके अगले सैटरडे क्या होगा? हिस्ट्री की क्लास और सीजी का टेस्ट। ऐसा। क्या ये बात अपने समझ में आ गई? ठीक है, ग्रेट। चलो ठीक है, क्लास बंद करता हूं मैं।